कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। एक सेकंड। इंटरेस्टिंग चॉइस। कुछ खास? दादू बोलते हैं कि इसमें मैं एकदम अपने पापा की तरह लगता हूँ। तुम्हारे दादू तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड हो। आयुष, सामान पैक किया? चलते? चलो। चलो। अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ, एक्चुअली आयुष के दादा दादी उसके साथ इस वीकेंड पे ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हीं के पास लेके जा रहा था। अरे, तुमने मुझे बताया नहीं। आज मैंने आयुष के लिए घर में पूजा रखी है। पूजा में सभी का होना जरूरी है। तुम लोग नहीं जा पाओगे। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मेरे दादू दादी से मिलना है, प्लीज। तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। बेचारे बच्चे का दिल दुख रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। पंडित जी बस आने ही वाले होंगे। मुहूर्त का समय भी नजदीक आ रहा है। बेटा, आज नहीं, फिर किसी दिन चली जाना। ये पूजा तो सिर्फ तुम्हारे लिए रखी गई है। और वैसे भी बेटा, अब यही घर तुम्हारा है। उन लोगों के पास फिर किसी दिन चली जाना, ठीक है? आयुष, हम तुम्हारे दादा दादी से वीडियो कॉल पे तो बात कर सकते हैं ना? आओ आओ कमरे में, उन्हें फोन लगाते हैं। अरे आयुष, हाय दादू, हाय दादी। कैसा है तू? ठीक तो है ना? लो आयुष, अब बात करो। मैं ठीक हूँ दादू, आपकी बहुत याद आती है। आयुष, आयुष मेरा बेटा। आपने ये देखा, ये वाला कुर्ता, लग रहा हूँ ना पापा जैसा। हाँ हाँ, एकदम लग रहा है। अच्छा, तू खा पी रहा है ना बेटा अच्छे से? हाँ, यहाँ तो बहुत खिलाते हैं मुझे। पता है, कल मैंने कुल्फी खाई, आपकी बहुत याद आई। आप हमेशा लाते थे ना मेरे लिए। दादू, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन यहाँ ना एक बहुत स्ट्रिक्ट वाली आंटी है, वो मुझे आपके पास आने ही नहीं दे रही। एक सेकंड बेटा, सॉरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए मुझे आना पड़ा। वो क्या है ना, हमने माँ को बताया नहीं था कि आयुष आपसे मिलने आने वाला है, तो उन्होंने एक पूजा प्लान कर ली है, इसीलिए आज नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं जल्दी इसे आपके पास लेके आऊंगा। अरे, मैंने तो आयु की पसंद का सब खाना बनाया था और बस इंतजार कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं, घर में पूजा है तो है ना, अब पूजा को कैसे टाल सकते हैं, है ना? देखो आयुष, अब वो घर ही तुम्हारा घर है, समझे? और वो तुम्हारी दादी, मतलब वो आंटी जैसा कहे ना वैसे करना, समझे? मेरा गुड बॉय है ना तू? चलो बेटा, जाके पूजा में बैठो। हाँ, हम फोन रखते हैं, ठीक है? अच्छे से रहना, हाँ, संभाल के रहना बेटा। बाय बेटा, बाय। बाय दादू, बाय दादी। जिस बालक के नामकरण संस्कार के लिए इस पूजा का आयोजन किया गया है, उस बालक को और उनके माता पिता को लेकर के आइए। हाँ हाँ। हे माय गॉड,
जीजी, आज तो सन वेस्ट से निकला है। हाँ देव और पूजा। बेटा तूने घर में पूजा रखवाई है? सिर्फ तेरे लिए। आज के दिन भगवान के सामने सर झुका लेना मेरे लिए। ठीक है, ले झुका लिया सिर भगवान के सामने। सीधी सी बात है, इसके बचपन में जब मैं इसके लिए पूजा रखवाती थी तो उसे नहीं समझ में आता था। अब उसके बच्चे के लिए रख रहे हैं तो समझ आ रहा है उसे। हाँ। कभी ना मिले कुछ रंग प्यार के, आयुष, कुछ रंग प्यार के आयुष कहाँ है? ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे अरे वाह पापा, आपने तो आपकी प्लेस भी ले ली। प्यार के ऐसे भी। वाह दादी, आपने तो मेरे लिए वापस से पूजा रखी। अरे लाडू रानी, ये पूजा तेरे लिए नहीं रखी है पापा ने, तेरे लिए तो रखी थी ना, याद है? अब दोबारा नहीं रख सकते, है ना? ये पूजा ना हमने आयुष के लिए रखी है। तू आजा मेरे पास बैठ, दादी और पोती मिलके जय जय करेंगे, ठीक है? आयुष कहाँ रह गया? आयुष बेटा आ जाओ जल्दी बेटा, पूजा का मुहूर्त टला जा रहा है। आओ आओ। आओ आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठो। कितना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा, आजा बैठ। पंडित जी शुरू कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देखो कितना अच्छा खाना बना है तुम्हारे लिए, खाओ। बालक का नाम क्या है? आयुष्मान। बालक के माता पिता का क्या नाम है? रोहित। पिता का नाम है देवव्रत और माता का सोनाक्षी। नहीं, That's wrong. आपने मेरे पेरेंट्स का नाम क्यों लिया? उसके पेरेंट्स का नाम लो। सुहाना बेटा, आयुष की मम्मी पापा नहीं है ना, उसके लिए पूजा कौन कर रहा है? आपके मम्मी पापा कर रहे हैं, तो उन्हीं का नाम लेना चाहिए ना, जो यहाँ है, जो यहाँ है ही नहीं, उनका नाम कैसे ले सकते हैं? पंडित जी आप आगे बढ़िए। आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारा नाम क्यों लिया? सुहा के मन में कोई हाथ ना आ जाए बस। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, मैंने समझा दिया ना उसे, समझ गई होगी वो। अगर उसे कुछ लगता तो वो बोल देती। देखो पूजा में बार बार रुकावट नहीं डालते। पंडित जी आगे बढ़िए। सुहा, ये सब क्या है? वहीं रुकना, हिलना नहीं वहां से। लेकिन मम्मा मुझे आपके पास आना है। रुको, मैं साफ कर लेती हूँ ना, छुप सकते हैं तुम्हें कांच। अरे वहीं रुकना सोहा, एक मिनट।
क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो जूस पीने आई थी। इतना सब कुछ बाहर पड़ा है, जूस पड़े हैं, प्रसाद है, सब कुछ है। मुझे वो सब नहीं चाहिए, वो सब आयुष की पूजा का है, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मैं मेरा जूस खुद पीऊंगी, इसके लिए यहाँ लेने आई थी। मम्मा, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। अब बालक की माता भी आए और हवन कुंड में आहुति प्रदान करें। पंडित जी, मैं हूं ना, मैं कर लेता हूँ, बताइए। देव जी, पंडित जी के लिए दक्षिणा निकाल रहे हो? बहुत अच्छे से होम किया ना उन्होंने। 5,000 एक दे देना। देव, एक बात और थी। देख बेटा, सोनाक्षी को समझाना होगा तुझे। सुहाना बच्ची है, उसकी जलन समझ में आती है मुझे, पर अपने बच्चे के लिए रखी पूजा में से आधे में उठकर जाती है क्या कोई माँ? सोनाक्षी को यह याद रखना होगा कि सिर्फ सुहाना नहीं, आयुष भी उसका अपना बेटा है। दोनों के लिए उसका प्यार, ममता, चिंता, वक्त जो भी है, आधा आधा बराबर बांटा जाना चाहिए। और सुहाना को भी उसे ही समझाना होगा ना कि आयुष उसका भाई है, इस घर का हिस्सा है। सुहाना को समझाने के बजाय वो तो बस उसकी नादानियों को देखकर भी अनदेखा कर रही है। माँ, सुहाना बच्ची है। आज तक इस घर में जो भी होता है वो उसी के लिए होता है, और आज जब किसी और के लिए हो रहा है तो obvious सी बात है, उसे बुरा लगेगा। और सोनाक्षी कोशिश कर रही है ना, देखा है तूने, चाहे वो आयुष का मनपसंद खाना बनाना हो या उसके लिए कोई चीज लाना हो, सोनाक्षी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। माँ, तुझे सुहाना और सोनाक्षी दोनों को थोड़ा टाइम देना होगा। हम जब से 9 महीने पुराना रिश्ता है तेरी बीवी का अपने बेटे के साथ। उसे तो 9 पल भी नहीं लगने चाहिए थे अपने बेटे के साथ जुड़ने के लिए। सोनाक्षी, आज ऑफिस से जल्दी वापस घर आ जाओगी? क्यों, कुछ काम है? हाँ, अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना काम है तो काम है। सोनाक्षी, तुमने आयुष के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, तुम्हें उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। देव, मैं ऑफिस लेट जा रही हूँ अभी। मैं उसके साथ थी, वक्त बिता रही थी। एटलीस्ट तुम तो ऐसे मत कहो। सोनाक्षी, कम ऑन, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि वो तुमने माँ के कहने पे किया है, वो आयुष के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं था। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना है देव। सोनाक्षी प्लीज, ये एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। कभी काम का एक्सक्यूज, कभी सुहाना की इनसिक्योरिटीज की चिंता का एक्सक्यूज, ऐसे नहीं चलेगा सोनाक्षी। सोनाक्षी, तुमने खुद से एक स्टेप भी नहीं लिया है आयुष की तरफ उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड आई एम अमेज्ड कि ये बात मुझे तुम्हें बतानी पड़ रही है। ये बात तुम्हें अंदर से फील होनी चाहिए कि वो तुम्हारा बेटा है और उसके साथ तुम्हें अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है और उसे इस फैमिली का हिस्सा फील कराना है, उसे ऐसा फील कराना है कि वो हमारे साथ बिलोंग करता है। इस सब में वक्त लगता है देव। मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? हर चीज के लिए वक्त लगता है ना देव, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो पौधा हो। जितना भी खाद डाल लो उसे सनशाइन की जरूरत तो पड़ती है ना।
उसके बिना वो उग नहीं पाता। अब मैं भी तो वेट कर रही हूँ कब मुझे वो सनशाइन मिले, तब जाके मैं उससे रिश्ता जोड़ पाऊंगी ना दिल से। देव, तुम्हें वक्त देना होगा, हम दोनों को वक्त देना होगा ताकि मैं उसके साथ जुड़ सकूं अच्छे से। इतना तो डिजर्व करती हूँ ना मैं देव। थोड़ा वक्त मांग रही हूँ मैं तो। ओके, सो मिस्टर सोनाक्षी, अब आपको अपना स्पेशल मैजिक दिखा के इन आइटम से एक ऐसा मेन्यू क्रिएट करते हैं जो न्यूट्रिशियस भी हो, डिलिशियस भी हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिसका प्राइस एक्सोटिक बोल ऑफ पीनट से जरा कम भी हो। वो भी जरूरी है ना। मैजिक जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पूरी करे, राइट? तो मैं ऐसी मैजिक करती हूँ ना जहाँ पे आयुष सब कुछ भुलाकर मुझे गले लगाकर मुझे मम्मा कहे। ऐसा मैजिक कर लेती हूँ जहाँ पे सोफा आयुष को अपने घर में और दिल में जगा दे। यार ऐसा मैजिक क्यों नहीं करूँ जहाँ पे मेरे अंदर जो घबराहट हो रही है वो चली जाए। अच्छा, लुक एट दैट। क्या कहते हो? जादू का दूसरा नाम भी है हार्ड वर्क। सुना, किसने कहा कि जिंदगी आसान है यार, स्पेशली माँ के लिए नॉट पॉसिबल। तुम्हें उसको फील कराना कि वो तुम्हारा हिस्सा है, दैट इज योर जॉब प्रोफाइल यार। एंड तुम ये अच्छे से जानती हो, राइट? आई नो, लेकिन फील कराने में और करने में बहुत फर्क होता है, और ये फर्क मैं मिटा नहीं पा रही हूँ। और ये देव भी नहीं समझ रहा। मुझे दिख रहा है कि देव और माँ दोनों आयुष के साइड ऐसे शिफ्ट हो गए बिना जाने। पर इस सब में ना मेरी सुहा को बहुत तकलीफ हो रही है जो उनको नजर नहीं आ रहा। पॉइंट टेकन यार, बट टेल मी समथिंग, इसमें आयुष की क्या गलती है? आयुष की कोई गलती नहीं। मैंने कब कहा कि आयुष की गलती है? और मैं ये भी तो नहीं कह रही हूँ ना कि मैं उसके लिए कुछ फील नहीं कर रही हूँ या मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स भी तो नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है ना कि हम अपनी अपनी जिंदगी में ना ऐसे थम से गए और अपने अपने पॉइंट्स पे एकदम दूर। बच्चों की बदली से लेकर आज की पूजा तक कुछ भी सही नहीं गया, कुछ भी नहीं। इस सब का गिल्ट ना मुझे ही फील करवाया जाता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है ना कि मेरी शादी, मेरे सारे रिश्ते सब बिखर गए। मैं रियली डोंट नो व्हाट टू डू। ये आयुष्मान है। तुम थोड़े थोड़े मेरे जैसे हो। सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो। विकी, ये चेक्स, भाई व्हाट्स हैपनिंग? आपके चेक्स धोखा दे रहे हैं। आई मीन आपके सिग्नेचर्स मैच ही नहीं हो रहे। फिर 2 दिन से इतना इशू हो गया, वो तो मुझे बैंक जाकर सब कुछ ठीक करना पड़ा, अदरवाइज तो ये चेक बाउंस हो जाते हैं। आई एम सॉरी, आई गेस जल्दी में। भाई ऑल ओके ना? काफी डिस्टर्ब दिख रहे हो आप मुझे। सोना, देव, ये वो नाम है कि रिश्ते कैसे खूबसूरती से निभाए जाते हैं ना, उसकी गाइड बुक है। आई अंडरस्टैंड कि यू नो कभी कभी ऐसे पैराडाइज में भी बुरा वक्त आ सकता है। इट्स क्वाइट नॉर्मल। आ गया, क्या करूं? बात करो, जो भी तुम्हारे अंदर है ना सब कुछ बोल डालो। यार वो तुम्हें समझता है, वो तुम्हारा डर कैसे नहीं समझेगा?
Think about it. ये आयुष के इस घर में इनिशियल डेज है। वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह, अभी जो लिखोगी ना उसे जिंदगी भर वो याद रहेगा। He needs you. Spend time with him. तुमने खुद से एक स्टेप भी नहीं लिया है आयुष की तरफ, उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये बात तुम्हें अंदर से फील होनी चाहिए कि वो तुम्हारा बेटा है, उसके साथ तुम्हें अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है और उसे इस फैमिली का हिस्सा फील कराना है। मैं उसके साथ जुड़ सकूं अच्छे से, इतना तो डिजर्व करती हूँ ना मैं दिल। हाँ, ऑल गुड, सब ठीक है। नहीं पक्का, क्योंकि मैं उस दिन देख रहा था कि अरे नाइस वॉच, रियली नाइस। यार कब ली? अरे ये नया ब्रांड आया मार्केट में, और आपको पता है कैसे मिली है मुझे? वो एलिना है ना, वो कुछ पेड प्रमोशन करती रहती है आजकल। ब्रांडिंग के चक्कर में गिफ्ट्स घर पे आ रहे हैं, सोचो। नाइस। मेरी लाइफ तो हैपनिंग हो गई है। I hope you remembered it. I'm coming to pick you up at 5. Love you. लव यू टू। जाऊं क्या? ये सुनने के बाद मैं मना करूंगा क्या? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड नो स्ट्रेस, ठीक है? थैंक यू। बालक के माता पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है देवव्रत और माता का सोनाक्षी। नहीं, आयुष बेटा दूध पियो, पियो पियो दूध पियो। लो बेटा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आराम से पकड़ो। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, इसमें ना कुछ अच्छा सा मीठा सा डाल देती हूँ। पकड़ो आराम से। हाँ दादी। हाँ बेटा। दादी आप थोड़ा पिस्ता दे सकती हो प्लीज? हाँ हाँ अभी देती हूँ, 2 मिनट। हाँ ठीक है। ओह माय गॉड, हाउ डेयर यू! उसको नीचे रखो जल्दी। तुमने मेरा फेवरेट नमक तोड़ दिया। ये तुमने क्या किया? अरे सुहाना बेटा क्या हो गया? बस मगी तो था ना। दादी उसने जानबूझ के तोड़ा। नहीं उसने जानबूझ के नहीं तो। हुआ? क्यों शोर मचा रही हो तुम? हाँ सोहा, क्यों रो रही हो? क्या? मम्मा, ये सब आयुष ने किया, उसने जानबूझ के किया ये सब। चीखना बंद कर दो पहले। कीचो भैया। जी दीदी। कीचो भैया। जी। ये साफ कर दीजिए ना प्लीज, किसी को लग सकता है। ओके, रोना बंद। सोहा रोना बंद। ओके ओके, शांत हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की वजह से रो। ओके, अंडरस्टूड? समझी तुम? हाँ? सोनाक्षी, आयुष ने इसे नहीं रुलाया है। ये इतनी जोर से चिल्लाई है कि घबराहट में इसके हाथ से मग छूट गया और टूट गया। इसने अपने आप से नहीं लिया था मग, मैंने इसे दिया था इसमें दूध पीने के लिए। ओके, रूम में चलते पहले। ओके, आ जा। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, मगी तो टूट गया, हम दूसरा लाएंगे, ठीक है? डरना मत, डरना मत। कल ही तुम्हारे लिए नया मग लेके आएंगे। ओके, जो भी तुम्हें पसंद हो सारे लेके आएंगे। तुम्हें फोटो भी डालना है, फोटो भी डालना है। ओके, मेरी शॉर्ट थी बहुत क्यूट सी, सोहा समझ गई है ना? सोना में। तो तुम जाओ अपने रूम में जल्दी। कमान कमान। ठीक है। तो कुकरेजा भाई साहब जी, वो पैसे हाथ में पकड़ते हुए तो आपने बहाने नहीं बनाए थे ना, तो अब कहीं के बहाने बना रहे हो? और मेरे को वो काम फेंसिंग का 2 दिन के अंदर चाहिए। कान खोल के सुन लो आप। चंगा, रखता हूँ। सुके, क्या प्रोग्रेस है? क्या चल रहा है? सर, हियर इज द डिटेल।
वहाँ पे टोटल 48 फैमिलीज है सर, जिन्होंने इस जमीन के ऊपर इलीगल कब्जा किया हुआ है। उनमें से सर 21 फैमिलीज तो मान गई है, दे आर इन फेवर ऑफ अस, लेकिन बाकी के लोग वो हमारी शर्त मानने को तैयार नहीं है सर। एंड आई एम वरीड, क्या किया जाए? तो ये भी मैं ही बताऊं, ये मैं करूंगा तो तुम क्या करोगे? Just get it done. इट विल हैपन सर, श्योर इट विल हैपन, I'll see to it। हेलो, मेरे को वो काम पूरा चाहिए किसी भी कीमत पर, तुरंत के तुरंत उसको पूरा करो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत बच्चे को डांट कर आ गई हो? इसके लिए सही शिक्षा ये होती कि बेटा अपनी चीजें अपनों के साथ बांटना सीखो। हाँ, आपको पता था ना कि वो सोहा का फेवरेट मग था, आयुष को क्यों दिया आपने? शुरुआत छोटी छोटी चीजों से ही होती है सोनाक्षी। सुहाना को आगे चलकर अपने माँ बाप भी आयुष के साथ बांटने हैं। तुम्हें आयुष को डांटने के बजाय संभालना चाहिए था। कितना घबराया हुआ था वो। तुम सोहा को चुप करा रही थी, उसी वक्त तुम्हें आयुष को भी सहलाना चाहिए था, उसे भी लाड करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे 5-5 मग लेकर आऊंगी। पर तुमने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि उसके मासूम चेहरे को देखकर तुम्हारा दिल पिघलता कैसे नहीं है। देव ने मुझे कहा कि तुम आयुष के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो। पर सोनाक्षी, कोशिश? एक माँ जो अपने बच्चे को कोख में 9 महीने तक रखती है, उसका रिश्ता गर्भनाल से जुड़ा होता है, उसको छोड़ने के लिए कोशिश कहाँ से आ गई? बच्चे का मुंह देखते ही माँ के दिल में वो सारी भावनाएं, प्यार, ममता, सब कुछ एक साथ उमड़ कर आना चाहिए। इसी का तो नाम माँ है। पर सोहा के लिए तुम आयुष के साथ ऐसे अन्याय तो नहीं कर सकती। सोहा को तुम्हारा प्यार 8 सालों तक मिला है, आयुष को सिर्फ 9 महीने का साथ मिला है। एक माँ होकर तुम अपने बच्चों में इस तरह भेदभाव नहीं कर सकती सोनाक्षी। माँ, आप मुझसे ये कह रही हो तो आपको अभी क्या लगता है कि मेरे दिल में जो फीलिंग्स है मेरे बच्चों के लिए, अब मुझे वो भी प्रूव करना पड़ेगा? हाँ, आपने अपने बच्चों को, अपने चारों बच्चों को अपने से दूर कभी रखा नहीं ना? बहुत प्यार दिया। लेकिन माँ, एक बात मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के ये एक बात मुझे बताइए कि देव और उसके बहनों में आपने कभी फर्क नहीं किया? मुझे पता है कि प्यार एक समान किया जाता है सारे बच्चों में, लेकिन कभी भी एक पे कम और दूसरे पे ज्यादा ध्यान आपने नहीं दिया। बात को कहां से कहां ले जा रही हो सोनाक्षी? हाँ, वही ले जा रही हो ना जहाँ आपको सच्चाई नजर आए। मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जबकि तुम्हारी पहली औलाद शायद तुम्हारी अपनी है ही नहीं। इससे ज्यादा बदनसीबी एक माँ के लिए और क्या हो सकती है? ये लीजिए आपकी पोती। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो बेटा। नहीं सोनाक्षी, सोनाक्षी जाने दो इसे, की पोती है। क्या हुआ सोनाक्षी? क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? मैंने देखा कि माँ सोहा को उसके दादा दादी के पास भेज रही है। ये कैसा सपना है? देखा, कोई कुछ नहीं समझ रहा। ये बात अलग है देव।
सोनाक्षी, मैं समझ रहा हूँ जो तुम्हारा ये सुहाना को लेके डर है ना, ये बेसलेस है। और सुहाना के टैंट्रम्स भी। अगर तुम पूरा दिन सुहाना पे ही ध्यान दोगी तो आयुष का दर्द कैसे देखोगी? तुम नहीं समझ रहे हो देव, ये बात अलग है। आयुष को तो सब कुछ मिल रहा है, नया घर मिल रहा है, दादी मिल रही है, भाई बहन सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सोहा से सब कुछ छीन सकता है ना। देव, देव, we have to make it clear कि सोहा हमारी पहली बॉर्न है, हमारी पहली बच्ची है और हमारे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। लेकिन सोनाक्षी, तुम इस बात को दूसरे नजरिए से भी तो देख सकती हो ना। आयुष छोटा बच्चा है, इसका सब कुछ खो चुका है। वो एक नए घर में आया है जहां पे उसको बाकी सब तो छोड़ो, माँ का प्यार तक नहीं मिल रहा है। वो माँ की जगह तुम्हें लेनी होगी, लेकिन तुम कोशिश तो करो यार। तुम्हें क्या लग रहा है देव, मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ? मैं कोशिश कर रही हूँ देव। माँ के ओवर पोजेसिवनेस से मैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी जरूरतें, उसकी पसंद नापसंद, ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं देव। बच्चा है वो, उसको भी तो अजनबियों के साथ ऐसा खड़ा रख के बोला गया कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है। कैसे प्रोसेस करेगा वो भी ये सब? और जिस स्पीड से तुम और माँ चाहते हो कि ये सब वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा देव। वक्त चाहिए होता है इस सब के लिए। सोनाक्षी, फॉर गॉड्स सेक, वो हमसे दूर रहा है। हम उसे जितना प्यार देंगे, जितना वेलकम फील कराएंगे, जितना अटेंशन देंगे, उतना ही उसका इस घर से बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन तुम्हें तो वो दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है तुम। नहीं बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या करूं? तुम और माँ हमेशा मुझे ये क्यों एहसास दिलाते हो कि मैं हमेशा एक फेलियर ही हूँ? तुमने और माँ ने ऐसा कौन सा गहरा रिश्ता बना लिया है आयुष के साथ? बताओ ना, क्या किया तुम लोगों ने? हम कोशिश कर रहे हैं ना, अपने दिल में उसके लिए जगह बनाई है और उसके दिल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम पूरा दिन सुहाना के बारे में ही सोचती रहती हो। ऐसा लगता है तुम आयुष को अपना बेटा मानना ही नहीं चाहती। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो देव? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, या मैं उसका प्यार नहीं पाना चाहती? मुझे भी तकलीफ होती है देव। जब मैं उसे देखती हूँ तब जब वो डर जाता है, घबराए, मुझे तकलीफ होती है। माँ उसकी, उसका पिता था ना, शायद इसलिए वो तुम्हें पिता जैसे मानने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कभी माँ नहीं थी ना उसकी, तो एहसास नहीं है माँ होने का। तो मुझे माँ भी नहीं मान पा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि तुम इस बात को समझ पाओगे, तुम इस फर्क को समझ पाओगे देव। तुम नहीं समझ पाओगे कि मुझे दो बच्चों को बैलेंस करना पड़ता है। ये मेरा दर्द, मेरा स्ट्रेस, तकलीफ, ये सब कुछ तुम मुझे समझ ही नहीं रहे हो देव। और तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से समझ लिया सोनाक्षी, है ना? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ। सोनाक्षी, कम ऑन सोनाक्षी, जल्दी करो, मेरी मीटिंग है। सोनाक्षी, व्हाट? सोनाक्षी, तुम जानती हो ना मुझे अपने वॉशरूम के अलावा कोई और वॉशरूम यूज करना पसंद नहीं है। जल्दी करो ना। मुझ पे चिल्लाने की जगह और टेम्पर बढ़ाने की जगह दरवाजा जोर से पुश करके देखो। दरवाजा खुला है, अंदर कोई नहीं।
सोनाक्षी, तुम इतनी देर से यहीं पे बैठी हुई थी? तुम उठी कब? उठते वो है जो सोते हैं। हा, क्या नाश्ता बनाया है मैंने। डोंट माइंड आशा, वैसे तो मुझे तुम्हारी कमी हमेशा खलती है, लेकिन जब तुम्हारे हाथ की बनी चाय की जरूरत होती है ना, तो सबसे ज्यादा खलती है। तुम्हारे जाने से जिंदगी और चाय दोनों का स्वाद फीका हो गया आशा। अरे शोना बेटा, आजा आजा आजा। अरे वाह, बैठ। क्यों लो बेटा, चाय खाओ। बाबा, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। जब से आयुष आया है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ हर चीज करने की, पर कुछ ठीक से नहीं हो रहा। मैं कल रात भी ठीक से नहीं सो पाई। मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ बाबा, लेकिन देव वो समझ ही नहीं रहा। उसे लगता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम्हें पता है बेटा, मुझे ना तुम्हारे हस्बैंड उसकी फैमिली के नाम से चिढ़ है। बाबा, आई नो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा ससुराल है, बट क्या है ना बेटा, मैरिज इज लाइक माई ओल्ड स्कूटर। दोनों पहिए बिल्कुल बराबर होने चाहिए। एक में हवा कम हो, एक में ज्यादा हो, चलेगा, लेकिन अगर एक पंचर हो जाए तो दूसरा टायर थोड़ी स्कूटर खींचता फिरेगा। तुम्हारी जिंदगी में देव एक पंचर की तरह है बाबा। भाई, जब उसने बच्चों के लिए बैक सीट ली थी ना, तो मुझे लगा था कि देव बदल गया है, चेंज हो गया है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। लेकिन वंस अ बोका ऑलवेज अ बोका। काश उस मूर्ख की जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई समझदार लड़का होता ना, तो तुम्हारा कितना ख्याल रखता, कितना प्यार करता, तुम्हें कितना सपोर्ट देता। देव मुझसे प्यार करता है बाबा। He loves me और मैं इसे डाउट नहीं करती। You know बाबा, एक टाइम हुआ करता था पता है, जब मैं कुछ नहीं कहती थी, कुछ भी नहीं, फिर भी वो समझ जाता था। और अब मैं कुछ बोलती भी हूं ना, तो बात उसके कान तक पहुंचती है, दिल तक नहीं। इट्स लाइक यू नो कि हम दोनों के राहें अलग अलग हो गए हैं। हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे। एंड दिस डिस्टेंस, मुझे बहुत तकलीफ होती है बाबा इससे। तुम्हें बुरा क्यों लगना चाहिए बेटा? हैं? बुरा तुम्हें नहीं लगना चाहिए, बुरा उस देव को लगना चाहिए। अपनी वाइफ को सपोर्ट करने की बजाय उसे ब्लेम करता है, उस पर सवाल करता है। कमी तुम में नहीं है, कमी उसकी समझ में है। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। बेटा, मैं सोच रहा था एक बार आयुष से मिल लेता। हाँ मतलब थोड़ा उससे मिलूंगा तो वो हम सब लोगों के साथ घुल मिल जाएगा, तो अच्छा लगेगा उससे। याद है ना तुम्हें, बचपन में हम लोग तुम्हारे साथ क्या करते थे? तुम्हें भी बच्चे के साथ वैसा ही करना चाहिए। उससे बच्चा थोड़ा कम से कम सबके साथ घुलेगा मिलेगा। तो तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, मैं अपनी बच्ची का ख्याल रखूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरी बेटी के लिए ठीक होगा। परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। अच्छा किया भाई साहब जो आप आ गए। अरे वाह, आपके नाती से मिलने की खुशी झलक रही है आपके चेहरे पर। जी। समझ सकती हूँ मैं। जी जी, वो तो है।
बस खेलते खेलते आंख लग गई है उसकी, आ जाएगा वो। नहीं, आज तो मैं अपने पोते और अपने दामाद से मिले बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं। जीजी लीजिए भाई साहब, लीजिए, हमारे नाती के मिलने की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। ये तो ईश्वर की कृपा है जो हमारा बच्चा हमें वापस मिल गया, वरना आप लोगों को तो वहां डिलीवरी रूम के बाहर खड़े होकर भी पता नहीं था कि हमारी बहू ने बेटी को नहीं बेटे को जन्म दिया। भगवान की मर्जी थी, इसलिए हमारा बेटा हमें वापस मिल गया। जी, हम लोग तो कम से कम डिलीवरी रूम के बाहर तो खड़े थे। आप लोग तो अपनी बहू की परवाह किए बगैर अपने शहर, अपने घर के अंदर फेविकोल की तरह चिपक के बैठे हुए थे। हाँ जी भाई साहब, पूरी दीक्षित फैमिली हॉस्पिटल में धूमधाम मचा देती, पर वो क्या है ना कि घर छोड़कर तो आपकी बेटी गई थी बिना किसी को टेल किए कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए बच्चे बदल गए, पोते की जगह घर में पोती ले आए। जी 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 जी, मैं तो भूल ही गया था कि लड़के की चाह सिर्फ उस परिवार को नहीं थी, ख्वाहिशें यहाँ पे भी थी। ये हैरानी होती है बहन जी, मतलब पोते की चाह वाली भेड़ चाल में आप भी चल पड़े। सुहाना के शुभ कदमों से जो खुशियां इस घर के अंदर आई थी उसे आप भूल गई। कुछ भूली नहीं हूं मैं, सब याद है मुझे, और आप ना ही याद दिलाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एक पोता तो पहले से ही है इस घर में। शुभ आप तो जानते ही हैं, पर आज तक हम अनजान थे अपने ही खून से, जिसकी खुशी बहुत अलग होती है, बहुत बड़ी होती है। सोनाक्षी भी माँ है, जो भूल पहले हुई उसकी भरपाई अब उसे करनी चाहिए। जो प्यार उसने सुहाना को दिया, जिस पर आयुष का हक था, वो प्यार उसे आयुष को भी देना चाहिए। सोनाक्षी तो वो प्यार जब देगी तब देगी, पर अभी तो जीजी अपना पूरा लव उस पर लुटा रही हैं। जीजी को लगता है कि बचपन वाला देव वापस लौट आया है। हाँ तो है। वैसे मैंने टेल किया था जीजी को कि डीएनए टेस्ट करवा लो, कहीं को फिर से कोई स्कैम ना हो जाए, पर जीजी है कि अब इनके हार्ट को लगता है कि सर्टिफिकेट दे दिया है तो बस दे दिया है। अब ये तो देव की छवि आयुष में ही देखने लगी है। अरे देव बेटा, बस 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 बस, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे बेटा। जी, ये कैसा आशीर्वाद दिया आपने? जैसी जरूरत वैसा आशीर्वाद दिया बहन जी। अब ईश्वर की कृपा से आप लोगों के पास धन दौलत, खान पान, मान सम्मान, किसी चीज की कमी नहीं है। जिस चीज की कमी है वो मैंने दे दिया। वैसे आप सही कह रही थी बहन जी, किसी भी बच्चे को अपने घर पे लाके हवा में उसे अपना पोता कहना ये ठीक बात नहीं है। आप लोग डीएनए टेस्ट करवाइए, बच्चे के माँ बाप कौन हैं ये पता करना पड़ेगा। फिर जो गार्जियनशिप उसके दादा दादी के पास है उसे आपको लीगली कोर्ट में फाइट करके अपने पोते को लेना पड़ेगा। भाई साहब वैसे टॉक तो आपकी एकदम खरी है। देखिए बहन जी, किसी चीज को इमोशनली पाना बहुत आसान होता है, लेकिन लीगली उसे पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरीके से चाइल्ड वेलफेयर वाले आजकल केस ठोकने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, आप लोगों को अपने लीगल पेपर्स एकदम तैयार रखने होंगे ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। I guess you're right. मैं आज ही अपने लॉयर से बात करता हूँ और उसे अपना केस बताता हूँ। आज ही कर लेना, फिर उसके बाद तो वो कानूनन मेरा पोता बन जाएगा ना, मेरे देव का बेटा आयुष देव दीक्षित। जी, लेकिन उससे पहले मुझे देव से कुछ बात करनी है। तो सोनाक्षी ने आपको सब कुछ बता दिया। ब्यूटीफुल, इजंट इट? एक बच्चा अपना दुख, अपना दर्द, अपनी खुशी अपने माँ बाप को बताता है, अपनी डिफिकल्टीज शेयर करता है, और एज ए पेरेंट्स हम उसके डिफिकल्ट टाइम में उसे सपोर्ट करते हैं, उसे गाइड करते हैं। आपको नहीं लगता कि एक एज के बाद बच्चों को अपने प्रॉब्लम से, अपने इश्यूज से खुद डील करना चाहिए? रियली? मैं एक आदमी को जानता हूं जो अपनी सारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को
अपनी माँ की गोद में बैठ के उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। नहीं मतलब पेरेंट्स से सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन फिर लड़की के लिए अलग नियम और लड़के के लिए अलग नियम क्यों? ये लड़की और लड़के के बारे में नहीं है। हर घर के कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती है और घर के हर मेंबर को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। इट्स सिंपल। रूल्स बाउंड्रीज, कब तक हम मर्द लोग अपनी मनमानी चलाते रहेंगे? कब समझेंगे हम लोग कि ये जो लड़की होती है ये एक बेटी ही नहीं, एक पत्नी नहीं, ये एक इंडिविजुअल भी होती है, इसकी अपनी एक सोच होती है। कब सोचेंगे हम लोग? किसी भी चीज को डील करने का अपना एक तरीका होता है देव। ये सिचुएशन एक चैलेंज की तरह तुम्हारे सामने खड़ी है। ये सब कुछ खत्म कर सकता है, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारी शादी। लेकिन तुम उसे फेस नहीं करना चाहते, उसे समझना नहीं चाह रहे। सोनाक्षी का सोहा के लिए फियर गलत है क्या? क्यों नहीं उसे चिंता करनी चाहिए कि सोहा क्या फील कर रही है, उसकी क्या फीलिंग्स है। सब साइड में रख के आयुष को 9 महीने कोख में रखने की कीमत वसूली जा रही है उससे। उसकी एंजाइटी, उसके फियर को समझने की बजाय उसे सपोर्ट करने की जगह उसे इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा है। उसके फियर में उसका साथ देने की बजाय उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसे रूल्स फॉलो करवाए जा रहे हैं। देव, हमारे पास फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल पावर है। बहुत आसान होता है इसके दम पर अपनी पत्नी को दबा कर रखना, लेकिन बहुत मुश्किल है उसे सहारा देना, समझना और होप देना। और यही एक असली लाइफ पार्टनर की निशानी। ये कैसी एक्विजिशंस है? आपको क्या लगता है मैं कैसा हस्बैंड हूं? बट एनीवेज, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अच्छा हस्बैंड होने का। मुझे जो सही लगता है मैं अपनी वाइफ से क्लियरली कहूंगा। आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। आई नो माई ड्यूटीज। आओ बेटा, इन्हें थैंक यू बोलो। यही है जो आपके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। थैंक यू। बेटा तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा नानू हूं। आओ थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हैं। वाओ, नाना जी हर बार इतने कूल टॉयज लाते हैं ना। हाँ, हमारे नाना कूलेस्ट डूड। कैसा फूल है यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा। आयुष, तुम्हें कौन सा वाला फ्लेवर पसंद है? लो चॉकलेट। ये बोलू सोहा, एक आने यशो। देखे कभी वो रंग जो पकड़ो, यो ये लो। सोहा, ये तुम्हारा। मुझे चॉकलेट चाहिए। क्या नो, हमेशा वनीला आइसक्रीम खाती हो ना? लो। नहीं, मुझे चॉकलेट फ्लेवर ही चाहिए। कम ऑन, दो मुझे, मेरी मॉम लाई है ना। सोहा, सोनाक्षी, करवा दिया ना बच्चों में झगड़ा। इसलिए कहती हूँ हमेशा बच्चों के लिए एक सरीखी चीजें लानी चाहिए, वरना यही होता है। आयुष बेटा खाओ, अपना आइसक्रीम खाओ। हो गया ना इंस्टेंट कर्मा। अब तो तुम्हारे पास एक भी आइसक्रीम नहीं बची। अब तुम हमें आइसक्रीम खाते हुए देखो और अपना चॉकलेट फ्लेवर एंजॉय करो। मम्मा, मेरी आइसक्रीम। सुहाना बेटा, अपनी आइसक्रीम आयुष को दे दो। नहीं, मैंने अपनी आइसक्रीम उसको दूंगी। जब मुझे उसकी आइसक्रीम चाहिए थी तब उसने नहीं दिया ना, मैं भी उसको नहीं दूंगी। सुहाना, ऐसे नहीं करते, दे दो उसे। नहीं। लो आयुष, तुम खा लो।
अरे सोहा, सोहा। खाओ बेटा, खाओ, तुम खाओ। व्हाट नॉनसेंस। आप मुझसे कह रहे हैं कि वो लोग वहां पे इलीगली रह रहे हैं, फिर भी हम पुलिस और लॉ की सपोर्ट लेके उन्हें वहां से निकाल नहीं सकते? दिस इज रबिश। पापा पापा, मम्मा ने मेरी आइसक्रीम आयुष को दे दी। सब उससे ही प्यार करते हैं। और ना अभी दादू ने उसको टॉयज दिया। एक सेकंड बेटा। सर, जो रूल रेगुलेशंस है मैं आपको मुझे वही बता अभी रहा के अभी आइसक्रीम चाहिए। बेटा आप देख रहे हो ना मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। आप अंदर जाओ अपने कमरे में, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और आप, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है और ना ही आपसे बहस करने की। इससे बेटर ये होगा मैं एक अच्छा लॉयर हायर करूं जो लॉ जानता हो। तुम यहाँ मेरी तरफ क्या देख रही हो? तुम्हें भी कुछ चाहिए? आइसक्रीम, टॉयज? ये कोई तरीका है बच्चे से बात करने का? क्या हो गया तुम्हें? कैसे बिहेव कर रही हो तुम देव? एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ क्या हो गया मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिजनेस संभाल रहा हूँ, बच्चों को संभाल रहा हूँ, फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी इनह्यूमन एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी मुझसे जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम अपने पापा के पास मेरी कंप्लेंट लेके गई थी। मैं क्या नहीं सुन रहा हूँ जो तुम मुझसे कहना चाहती हो, बताओ। ये कैसी बातें कर रहे हो देव? मैं कंप्लेन करने नहीं गई थी वहां पे। आई नीड एन आउटलेट जहाँ मैं किसी से बात कर सकूं, शेयर कर सकूं। आई नीड टू फील सिक्योर कि कोई मेरे साथ हमेशा रहेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, कोई जज नहीं करेगा जब मैं कुछ बताऊं तो। और ये छोटी सी छोटी ह्यूमन चीजें ना मुझे अपने बाबा से मांगनी पड़ रही है, सैडली तुम्हारे होते हुए। मम्मा आपने देखा ना, पापा ने मुझे कितना डांटा। पापा ऐसे पहले नहीं थे। वो सब उस न्यू बॉय की वजह से हुआ है। I hate him. He is very bad. Very bad. सोहा, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम तो मेरी गुड गर्ल हो ना। हाँ, घर में सब कुछ बदल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी बदलो, है ना? राइट? रॉन्ग। आप भी बदल गई हो मम्मा। आपने मेरी आइसक्रीम उस न्यू बॉय को क्यों दी? Why? क्योंकि बच्चे, इस घर में मेहमान है ना, और मेहमान को कैसे ट्रीट किया जाता है बताओ मुझे? उनको वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी केयर की जाती है ना? सब कुछ दिया जाता है उन्हें ताकि वो हैप्पी रहे, खुश रहे। और इसलिए मैंने आइसक्रीम दे दी आयुष को। तुम्हें याद है ना, गोलू आया था एक बार और वो अपने टॉयज लेके आया था, तोड़ दिया था, और विक्की चाचू ने कैसे उस पर चिल्लाया था, याद है कि नहीं? तुमने क्या किया फिर? अपनी टॉयज उठाकर उसे दे दिए, राइट? क्यों? क्योंकि तुम लविंग हो, केयरिंग हो ना। तो ऐसे ही गोलू हो चाहे वो आयुष हो, अपना भाई समझ लो। तो वो मेरा भाई नहीं है, वो गेस्ट है। आपने मुझसे कहा था ना। ओके, काम डाउन। देखो, गेस्ट हो या ब्रदर, हम लोग को कैसे बिहेव करना चाहिए? हम लोग को सपोर्ट दिखाना चाहिए, उनकी तरफ केयर दिखाना चाहिए, और ये सब गुड मैनर्स होते हैं जो सोहा को पता है। मम्मा ने सिखाया है ना तुम्हें, और मुझे पता है मेरी सोहा बहुत ही समझदार है, करेगी। ठीक है, चलो इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। गोलू वेट कर रहा होगा ना तुम्हारी रूम में खेलने के लिए। हाँ, ये सब भी छोड़ो, जाओ उसके साथ खेलो और अपना होमवर्क भी मत भूलना। वो चलो। ओके फाइन। पापा से कह देना कि मैं उनसे अभी भी नाराज हूँ और मैं उनसे बात भी नहीं करने वाली। ये क्या था सोनाक्षी? क्यों उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो तुम सोहा को? आयुष इस घर का मेहमान है, तुम उसे बताओगी नहीं कि ये घर असल में आयुष का है? मेहमान तो घर की बेटियां होती है ना, बेटे नहीं। शादी के बाद बेटियों को ससुराल जाना पड़ता है, इसलिए उनका घुल मिल के रहना जरूरी है। तुम उसे ऐसे ही समझाओगी ना तो वो समझेगी कि आयुष के साथ उसे बर्ताव कैसे करना चाहिए। तुम तो उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो ना। माँ, मैं उसे सिर्फ मैनर्स सिखा रही थी कि कैसे बिहेव किया जाता है। वो बहुत छोटी है माँ, वो ऐसे बड़ी बड़ी बातों को नहीं समझ पाएगी। थोड़ा थोड़ा करके समझाना पड़ेगा उसे। हम सबके लाड ने ही ना उसे बिगाड़ के रखा है, सर पे चढ़ गई है। सही बात समझाने के लिए भी उसके नखरे झेलने पड़ते हैं। हमारा वक्त ही सही होता था,
माँ बाप के हाथ की एक पढ़ते ही ना हमारी बोलती बात दिमाग सीधा हो जाता था। या तो बात समझ लेते थे और समझ में नहीं आती तो मान लेते थे, बात खत्म। यहाँ पे एक पल में सुहा की दुनिया बदल गई है और माँ चाहती है कि मैं उसे एक चाटा मार के समझाऊं। कितने आसानी से आपने सुहा के साथ अपना रिश्ता भुला दिया। नीचे सबके साथ खाने के लिए क्यों नहीं है? थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर दिया ना मैंने। I'm sorry। एक्चुअली गुस्सा तो मुझे तुम्हारे बाबा पे आ रहा था। पता नहीं हमेशा मुझे ये रियलाइज करवाते रहते हैं कि मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूं। तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? और ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहती हो लेकिन कर नहीं पाती, मगर अपने बाबा से कह सकती हो? आई एक्चुअली वांट टू नो। तुम फोन पे किससे लड़ रहे थे? स्ट्रेस में थे? बिजनेस, लाइक ऑलवेज। ईश्वरी रियल एस्टेट के लिए एक नई लैंड खरीदनी, उसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नथिंग मेजर। लेकिन तुम इस सब के बारे में फिक्र मत करो। तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं संभालने के लिए। यही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। काम में संभाल लूंगा। पर ये घर पे जो चल रहा है उसके वजह से या तो तुम्हारे काम पे स्ट्रेस बढ़ रहा है या तो तुम्हारे काम की वजह से फैमिली पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। एवरीथिंग इज सो शेकी। डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे अपना बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखनी आती है। अब तुम बताओ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू? ये जो तुम कर रहे हो ना, काफी है। अगर यही काफी था तो पहले बता देती। मैं रोज छोले भटूरे बना के तुम्हें अपने हाथों से खिलाता। बाबा से शिकायत करने की क्या जरूरत थी? हेलो, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलडोजर रेडी रखना, कल ये काम होना ही चाहिए। क्या हुआ देव? नथिंग मेजर, I'll handle it। आप कहती थी ना कि मैं कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करता, बातें नहीं करता, तो आज आपके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी शेयर कर ली। सब कुछ बता दिया आपको। यू मेक मी वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन। मिस सोनाक्षी बोस, I love you। एक जमाना हुआ करता था जब हम छोटी सी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे, और अब मन से जुबान तक का रास्ता लंबा लगता है। बताओ, मैं हूं ना, बताओ। अरे बताओ।
हाँ आयुष बेटा बोलो। आप मुझे मेरे दादू एंड दादी से मिलाने वाले थे ना, हम कब जाएंगे? बेटा आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। फिर कभी चलेंगे, आई प्रॉमिस, पक्का। सॉरी। सुहाना कहाँ है? सुहाना को स्कूल ड्रॉप। सुहाना वो नाराज है तुमसे, तुमने उसे डांटा था ना, तो कह रही है पापा से बात नहीं करूंगी। That's not fair. अगर मैं उसे प्यार करने का हक रखता हूँ तो उसे डांटने का भी तो हक रखता हूँ ना। वैसे नाराज नहीं हो सकती इस बात पे। सुहाना, सुहाना, स्कूल ड्रॉप कर दूं? कोई तो नाराज है। नाराज है, नाराज है, नाराज है। चले? आइसक्रीम। डन? न्यू बॉक्स। ओके ओके। जो लास्ट आया वो लूजर। अपने बच्चों से एक पल में ही जुड़ जाते हैं, तो फिर मुझसे क्यों नहीं? अरे कचौरी कहाँ है तेरी कचौरी? कान का कचौरिया लेकर आओ जल्दी। जी मम्मी जी लाई। आओ मेरा आयुष, बैठो बैठो बैठो, दादी के पास बैठो। जलेबी बनाई है, कचौरिया बनाई है, तुम्हें पसंद है ना? जी जी, आप ना ये कचौरी की रेसिपी ना मुझसे शेयर कर दो, सच्ची मास हुए खाइए तो मुझे ना मदर प्लेस की भी मेमोरी दिला दी आपने। चलिए खाइए, बताइए कैसी बनी है। हे माय गॉड, इतनी सारी जलेबी, डिबेटीज हो जाएगी आपको। ओ डिबेटीज नहीं, डायबिटीज। हाँ वही वही वही। वही खाने वही। दीजिए। अरे कोई एक दो एक्स्ट्रा खाने से कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मेरी बहना ये पनीर की जलेबी रोज नहीं बनाती है। पर भैया सच कहूँ तो आज मैंने ये सब कुछ मेरे आयुष के लिए बनाया है। अरे आयुष बेटा, तुमने तो ली ही नहीं। लो लो लो, दादी के हाथ की जलेबी खाकर देखो। मुझे उंगलियां नहीं चाट। चाहिए। जलेबी नहीं चाहिए? कचौरी खाओगे? कचौरी बना देती हूँ। हाँ नहीं। ये भी नहीं चाहिए? अच्छा फिर बताओ क्या चाहिए, मैं बना दूंगी। बोलो। रोली पोली। भोली भोली। बेटा कुछ तो खाना चाहिए ना, देखो ये कोशिश तो करो खाकर। थोड़ा सा। बच्चा है, नहीं खाना चाह रहा अभी, कुछ और बना देंगे इसके लिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? पर सोनाक्षी, इसी उम्र में तो बच्चे कुछ नया खाने की कोशिश करेंगे, तभी तो उन्हें आदत पड़ेगी। खैर, तुम नहीं मानोगी, तुम नहीं मानोगी। सोनाक्षी, तुम जलेबी ईट करके देखो, बहुत अच्छी है। भाभी, सोनाक्षी तली हुई चीजें खाती है क्या? वो खाएंगे ना अपना वो खीरा और टमाटर। सब जानती है माँ। तुम बताओ, तुम क्या खाओगे? तुम्हारे लिए वेज सैंडविच बना, वेज चीज सैंडविच। एक काम करते, साथ में बनाते हैं, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। जैसे मैं करती हूँ वैसे करना, ठीक है? किस माथे को छूले, टांके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग। अरे देखो, इस समय मैं चीज भूल ही गई। हाँ वहाँ रख। हाँ मैं ले आती हूँ, 1 मिनट आई। माँ, सुहा का टिफिन आपने दिया नहीं? सुहा को खाली भी है। भगवान, ये आयुष के लिए सब बनाने के चक्कर में ना मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। एक काम करना बेटा, वो उनके स्कूल में फोन कर दे, कैंटीन से कुछ दिलवा देंगे उसे। हाँ, वो कैंटीन में खाना पसंद नहीं करती है। तो ये क्या कर रही है? दे के आ रही हूँ ना सुहा को। अभी तुम तो आयुष के
देखो बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज एक दिन के लिए वो कैंटीन का खाना खाएगी, कोई फर्क माँ नहीं खाने पड़ेगा। की बात नहीं है। सुहा को ऑलरेडी ऐसा लगता है कि नए मेहमान आने के बाद आप सब कुछ भूल गई हो। मैं देख के आती हूँ। आयुष इस घर का मेहमान नहीं है, इस घर का बेटा है वो, तेरा बेटा। शायद तू ही भूल गई है। क्या चल रहा है सुक्की? सर ये लोग तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं। चाचा, सेठ आ गया। ये सेठ, जहाँ से आए हो वहाँ पे वापस चले जाओ, यही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये जगह हमारी है, हम यहाँ सालों से रह रहे हैं। सर देखिए, ये जमीन हमारी है, आप लोग यहाँ इलीगली रह रहे हैं, फिर भी ये जगह खाली करने के लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। एक नई जिंदगी शुरू कीजिए, लेकिन यहाँ से जाइए प्लीज। ए सेठ, अभी बहुत हो गया तुम लोगों का, चल निकल, चल निकल। आर यू ओके सर? प्लीज सर, आइए सर। ये देव ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? आप आइए सर, प्लीज। मुझे ये जगह साफ चाहिए, आज ही बुलडोजर मंगाओ। सर आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आप प्लीज चलिए, प्लीज। ये पत्थर क्यों मारा? सर सॉरी सर, इसको नहीं पता। ये तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। देव सर तुम्हारी मदद करने आए थे और तुमने उन्हीं का सर फाड़ दिया। Wow, such beautiful soft hands. एलिना के हैं, सॉफ्ट तो होंगे ही। फिर तो और भी बहुत कुछ देखने का मन है। क्या हुआ? इतना क्यों खुश हो रही है? वो पापा जल्दी करो ना, सोहा वेट कर रही है। अरे यार, एक तो अपने गोलू को संभाल यार, पूरा दिन तू फोन पे बिजी रहती है। वो नेल आर्ट सैलून के लिए पिक्चर्स डालनी थी, तो स्पॉन्सर से ही बात हो रही थी। कितना पे कर रही है? 25K। 25K? एक तो ये 1000 की वैल्यू ना के बोल के मत घटा। सुनने में ऐसा लगता है कि 25 रुपए है, सिर्फ 25,000 रुपए, वो भी सिर्फ नेल पे पेंट लगा के फोटो पोस्ट करनी है। मुझे दे। अरे मैं तेरी फोटो खींचता हूं। कैसे खींचनी है? पापा तू गोलू की टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा उसे। तू बस अपने काम पे ध्यान रख। ऐसे घर आती हुई लक्ष्मी को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। हाँ? 25,000। It's always about money. गुड आफ्टरनून। हेलो मिस्टर देव, क्या बात है, ये चोट कैसे लगी? आर यू ऑलराइट? स्मॉल एक्सीडेंट। आप बताइए, आपको आयुष को लीगली अडॉप्ट करने का कोई रास्ता मिला? ओह यस मिस्टर देव। वेल आपका केस मिस्टर देव काफी स्ट्रांग है, पर फिर भी डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स तो लगेंगे। आयुष के बर्थ पेरेंट्स का नाम है रोहित और मिनल वर्मा, इसलिए लीगल गार्डियनशिप अभी भी उसके दादा और दादी के पास है। वेल सो सबसे पहले हमें उन्हीं से जाकर बात करनी होगी। मतलब आयुष को लीगली अडॉप्ट करने के लिए हमें उसके दादा दादी से उनके लीगल राइट्स लेने होंगे। यस। वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपने बेटे आयुष को लीगली अडॉप्ट करना चाहता हूँ, as soon as possible। है ना ठीक? शरीर गर्म हो गई थी तो मैं घबरा गई थी। यही तो मैं कह रही हूँ सोनाक्षी, बच्चों का ये चलता रहता है। औरत को ना हमेशा मजबूत होना चाहिए।
माँ क्या हुआ शुभ को? शुभ ठीक है, लेकिन तुझे क्या हुआ ये? हाँ, ये क्या लगा? सोनाक्षी जाना, इसके लिए वो गरम हल्दी वाला दूध लेकर आ और पेन किलर भी लेकर आ साथ में। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। मैं तो भूल भी गया था कि लगी है। औरत को मजबूत होना पड़ता है माँ, और जब बात अपने बच्चे की आती है ना, तो इतना भी असर नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है, पर जा लेकर आ वो पेन किलर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सीरियसली माँ, नहीं अरे चाहिए। ये मना ही करेगा, पर जा ना, तू लेकर आ। माँ, मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। एक काम कर, तू अपने हाथ का काढ़ा बना, वो बहुत है। पिएगा? हाँ चल। हाँ शुक्रिया। सुबह जब तुम उस डेवलपर से बात कर रहे थे, तुम उसे धमका रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तुम उससे लड़ाई करने के लिए निकल गए थे यहाँ से, और उसका इमेज अभी तक मेरे दिमाग में छपा हुआ है। सोनाक्षी, मैं लड़ने नहीं गया था वहाँ। रियली देव, पहले तो तुम ये नहीं करते थे। अपने आप को इतना प्रूव करने के लिए तुम दूसरों को इतना रूथलेसली रॉन्ग प्रूव नहीं करते। यू नो, मुझे कभी कभार हैरानी होती है कि तुम कितने बदल चुके हो। सोनाक्षी, enough. That's my business. Stay out of it. फाइन, चलो आ जाओ। शुभ, कम ऑन। अच्छा, मैंने तुम्हारे पापा का सजेशन लेकर अपने लॉयर से बात की है आयुष को लीगली अडॉप्ट करने की। लॉयर ने कहा कि हमें आयुष के दादा दादी से उसके लीगल राइट्स लेने होंगे, तभी हम उसे अडॉप्ट कर पाएंगे। पर वो इतना इजी नहीं होगा देव, अब वो नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली इजी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमें हमारा बच्चा और उसके लीगल राइट्स दोनों ही चाहिए। एंड डोंट वरी, तुम्हारे हस्बैंड के कन्विंसिंग स्किल्स अभी भी बुरे नहीं हैं। एंड आई विश कि तुम्हारे सुपर पावर्स ह्यूमैनिटी को नहीं भूलने देंगे। चलो। गरम गरम काढ़ा है, ले बेटा, गरम है, आराम से पी। ले, ये बिल्कुल पेन किलर जैसा काम करेगा। कहाँ चोट लगी है बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। तेरे आशीर्वाद की ढाल है ना मेरे साथ। वो तो हमेशा है। ये देखो कंचे, बचपन में हम कंचे कैसे खेलते थे मालूम है? ये हाँ बेटा, ये ले लो चॉकलेट, लो। अरे वाह, क्या बात है। भैया पता नहीं सोनाक्षी को कब समझ आएगी कि उसका झुकाव सही जगह नहीं है। जानती है, एक बच्चे और माँ का रिश्ता सबसे मजबूत क्यों होता है? मैं नहीं जानूंगी, 4 बच्चों की माँ हूँ। बिल्कुल, और जिस दिन ये बच्चे तेरी कोख में कदम रखे, उस दिन से लेकर तुम सब एक साथ मिलकर के बड़े हुए, जिंदगी में आगे बढ़े, दिल से, मन से, मजबूती से, एक दूसरे का सुख दुख करीब से देखा। लेकिन सोना, वो बदनसीब सोना ने अपने बच्चे को जन्म देकर के 8 साल तक उसका चेहरा नहीं देखा। असल जिंदगी में 8 साल बहुत होते हैं, उसे तुम्हें वक्त देना चाहिए। फिर एक नहीं 3 बच्चे हैं उसके। भैया, बच्चे कितने भी हो और साल भी कितने भी बीते हो, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करना कैसे भूल सकती है, जिस तरह सोनाक्षी भूल गई है। नहीं, इतनी जल्दी इस नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए ईश्वरी। मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन तुम्हारे और सोना के हालात में बहुत अंतर है। उसको नजरअंदाज मत करो, उसको समझो। और आयुष के लिए भी ये बहुत भारी है, उसने अपना पिता खोया है। अचानक अनजान लोगों के साथ वो घुल मिल नहीं सकता, और फिर चिंता कैसी? आखिर वो माँ है, बहुत जल्दी दोनों में जुड़ाव हो जाएगा, देखना तो। सुखी, लॉयर से कहना कि एडॉप्शन के पेपर्स रेडी रखे। जतिन, तुमने उस कंपनी के चेयरमैन से बात की ना?
अरे प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मीटिंग करनी थी। जतिन, वी कांट हैंडल एनी मोर डिलेज। आज बहुत ज्यादा काम है, ये मुझसे नहीं होगा। सोनाक्षी को ही आयुष की एडमिशन के लिए जाना होगा। ओके, नहीं ठीक है, I'll handle it। कल मिस्टर अधिकारी के साथ मीटिंग है, अगर वो नहीं होगी तो प्रोडक्ट लॉन्च रुक जाएगी। हेलो, मैं सोनाक्षी दीक्षित बोल रही हूँ। मैं शुभ दीक्षित के वैक्सीन कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रही थी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, ये रख लो। 15 लाख? ये किस लिए? बेटा ये रोहित के इंश्योरेंस के पैसे आए थे, तो हमने सोचा ये आयुष की पढ़ाई लिखाई के काम आ जाएंगे। देखिए, मैं आप दोनों के इमोशन समझता हूं। रोहित ने आयुष को अपने बेटे की तरह पाला है और आप दोनों उसके दादा दादी हैं, लेकिन आयुष है तो मेरा बेटा। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा, उसकी अपब्रिंगिंग में कोई कमी नहीं रखूंगा। इनफैक्ट अभी मेरी वाइफ सोनाक्षी आयुष का एडमिशन सुहाना के स्कूल में करने जा रही है। सुहाना कैसी है? बेटा, हमें दोनों ही बच्चों को मिलने का बहुत मन करता है। जब भी वक्त मिले एक एक करके बच्चों को मिलवाने ले आना, प्लीज। हाँ। प्लीज। सुहाना से मैं आपको मिलवा दूंगा, लेकिन आप प्लीज इसे वापस ले लीजिए। ये आपके बेटे के पैसे, इस पे आपका हक है, आप इसे खुद पे खर्च कीजिए प्लीज। आयुष का पूरा ख्याल रखूंगा मैं आपसे वादा करता हूं। अच्छा है कि आपके यहाँ पे और भी बच्चे हैं। आयुष बहुत जल्दी से घुल मिल गया होगा ना? वैसे बहुत खुश होगा आयुष। आप मेरे बाबा नहीं हैं। बाबा ना सही, फ्रेंड तो हो सकता हूं। खुश तो है ना आयुष? हाँ जी जी। ए निंजा, चलना कुछ खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। आयुष, तू भी हमारे साथ खेलना है हाइड सीक। इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें गेम्स खेलने अच्छा नहीं लगता? लगता है तो बस फिर चल, हम छुपते हैं और जोआ ढूंढेगी। 10, 9, 8, 7। चेस स्पॉट है, सोहा नहीं ढूंढ पाएगी। चल भी आ जा, मैं किधर और छुपता हूँ। सुहाना, हेलो, मुझे डर लग रहा है।